जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, दो बच्चों को हाथापाई करते हुए पाया। मुझे देखते ही वो बैठ गए, पर हल्की सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, चल तू बाहर निकलना, तुझे तब देखूंगा। जिस प्रकार आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसी प्रकार मेरी एक व्यक्तिगत सोच है कि मात्र अनुशासन बनाने के नाम पर मैं अपने अहंकार की तुष्टि नहीं कर सकता। उस परिस्थिति से निपटने के दो मार्ग थे। पहला, जो अत्यंत सरल था, किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने बोल जाए, मेरे अहंकार को चोट लगाने वाले छात्र को थप्पड़ या छड़ी से सजा मिलनी ही चाहिए। और दूसरा मार्ग यह था कि शांति बनाए रखते हुए उन्हीं छात्रों के मुख से यह कहलवाया जाए कि विद्यालय में ऐसे वातावरण बनाना उचित नहीं है। अतः धैर्य रखते हुए मैंने दूसरा मार्ग चुना। क्रोध परिस्थिति जन्य तो होता ही है, पर इसके अंकुर सुप्त अवस्था में हमारे भीतर ही विद्यमान रहते हैं। क्रोध वस्तुतः असुरक्षा की भावना का प्रकटीकरण है। विद्यालय जीवन से पूर्व बालक कैसे पारिवारिक वातावरण में रहा है, यह जानना और समझना आवश्यक है। माता पिता आपसी तनाव के कारण, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक बाध्यताओं के चलते बच्चों को अपनत्व नहीं दे पाते। जिस स्तरीय समय के वो अधिकारी होते हैं, वह उन्हें नहीं मिल पाता। उतना ही नहीं, कामकाजी माता पिता तो अपना तनाव भी बच्चों पर ही निकाल देते हैं। इसके अतिरिक्त अधूरी महत्वाकांक्षाओं का बोझ भी मासूम बच्चों पर डाल दिया जाता है। समय कम पर आशाएं अधिक। कम समय में ही बच्चे को सुपर हीरो बनाने का जो जुनून होता है, उसका परिणाम होता है, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। अर्थात नकारात्मक नियंत्रण। मासूम बच्चा कारण नहीं जान पाता कि वह क्या कार्य करे और कौन सा कार्य नहीं करे। आदेश पूर्ति का साधन बन जाता है। महज एक रोबोट की भांति उसका जीवन चलायमान होने लगता है। पर परिणाम यह होता है कि विरोध के अंकुर उसके हृदय में पनपने लगते हैं और अक्सर पाते हैं कि वो बच्चा नियंत्रण और अनुशासन की सारी लकीरों को तोड़ देता है। क्रोधित बच्चा सजा का नहीं, संवेदना और सहानुभूति का हकदार होता है। यह हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। मैं फिर दोहराता हूं, क्रोधित बच्चा सजा का नहीं, संवेदना और सहानुभूति का हकदार होता है। पर उसे डांट कर या उसकी निंदा कर प्राय अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी जाती है और परिणाम बच्चे को आत्महीनता के बोझ तले डुबो दिया जाता है। अगर छात्र क्रोधी स्वभाव का है तो और अधिक हिंसक होकर उभरता है दोस्तों। एक बार मैंने एक बुजुर्ग को मार्केट में एक बच्चे से उलझते हुए देखा। शायद अनजाने में उस किशोर का धक्का उन्हें लग गया था। बाबा जी चिल्ला रहे थे, संस्कार नहीं है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, जानबूझकर धक्का दिया। उस किशोर ने इतनी बातें सुन उल्टा बोलना शुरू कर दिया। मैं वहां पहुंची तो मैंने किशोर के कंधे पर हाथ रखकर एक बात कही, बाबा जी मैंने देखा था, अनजाने में हुआ सब। बेटा तुम इतने समझदार हो, वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो और चले जाओ। वो बच्चा जिसे अब तक सब अपराधी समझ रहे थे, उसके चेहरे पर सुकून का भाव आया और वो एकदम से बोला, देखा अंकल जी मैंने कहा था ना, अच्छा सॉरी। ऐसा कहकर वो चला गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने उसे एक सुरक्षा और मुख्यतः स्वीकारता का एहसास कराया था। यहां पर उन अंकल जी को अपनी उम्र का अभिमान था, जिसके चलते वो उस बच्चे को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। शब्दों के चयन में दोस्तों सावधानी बरतना अति आवश्यक है। तुम नालायक हो, तुम बुरे हो, तुमसे नहीं होगा। ऐसे शब्दों से वह अंकल यह अपेक्षा कर रहे थे कि वो किशोर उनसे माफी मांगेगा। वस्तुतः बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग जन भी अस्वीकारता के हालात से गुजर रहे हैं दोस्तों। मां बाप के पास इतना समय नहीं होता कि बच्चों की संवेदनात्मक आवश्यकताओं को स्वीकार कर सके, और बच्चों के पास इतना अवकाश नहीं है कि वो अपने बुजुर्ग होते हुए मां बाप की संवेदनात्मक आवश्यकताओं को स्वीकार कर सके। विडंबना यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इतनी निराशा और आपाधापी के दौर से गुजर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य सभी का विचारणीय है। दफ्तर में, पार्क में, संसद में, सड़क पर, हर जगह आपको आपस में उलझते लोग दिखाई दे जाते होंगे। उन झगड़ते बच्चों से मैंने इतना ही कहा, मुझे नहीं पता तुम क्यों उलझे, शायद तुम दोनों ही सही हो या तुम दोनों ही गलत हो, पर मुझे एक बात जो अच्छी नहीं लगी वो थी कि तुम्हारे विरोध करने का तरीका और तुम्हारी भाषा शैली दोनों ही गलत थे।
कभी कभी विचारों में मतभेद हो जाते हैं, जो कि होना भी चाहिए। उसी से हमारी सोच को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। पर मेरे विद्यार्थी इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि वो अपना विरोध हाथ उठाकर प्रकट करें। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए विरोध दर्ज कराना अत्यंत आवश्यक है, पर क्रोध प्रकट करने का हमारा तरीका हमारे संस्कार, हमारे परिवार और हमारे गुरुजनों का परिचय दे जाता है। और शायद तुम्हें मैंने विचार प्रकट करना तो सिखाया ही है। विश्वास कीजिए दोस्तों कि दोनों ही बच्चों ने मुझसे ही नहीं, एक दूसरे से भी माफी मांगी। धन्यवाद।